जैसे ही सूरज की आखिरी किरणें युद्ध भूमि पर गिरने लगी तो कर्ण की आंखों में एक गहरा अंधकार छा गया। उसके दिल में एक दर्द था जिसे वह अब तक छुपाता आया था। आज वह पल था जब कर्ण ने अपनी पूरी जिंदगी के संघर्ष को महसूस किया। एक पल जब उसे अपनी असली पहचान और अपनी असली जगह का एहसास हुआ। यह वह पल था जब द्रौपदी ने उसे अपमानित करते हुए दासी पुत्र कहा। यह शब्द कर्ण के दिल में आग की तरह लगी। वह सोचने लगा, क्या मैं सच में दासी पुत्र हूँ? क्या यही मेरी पहचान है? कर्ण ने अपने पूरे जीवन में कभी नहीं सोचा था कि वह इस अपमान का सामना करेगा, लेकिन द्रौपदी के शब्दों ने उसे ऐसा महसूस कराया जैसे उसके पूरे अस्तित्व को कुचल दिया गया हो। कर्ण का जन्म सूर्यदेव से हुआ था, लेकिन वह हमेशा ही समाज में एक अजनबी सा महसूस करता था। एक ऐसा व्यक्ति जिसे कभी खुद की पहचान नहीं मिली। उसका दिल और आत्मा हमेशा यही सवाल करता था, क्या मैं इस दुनिया में अपने असली स्थान को पा सकूंगा? द्रौपदी के अपमान के बाद कर्ण के मन में एक तूफान उठने लगा। वह सोच रहा था कि मेरे साथ ये क्या हुआ है? क्यों मेरी पूरी जिंदगी के संघर्ष ने मुझे सिर्फ अपमान दिया? कर्ण ने कभी नहीं सोचा था कि एक दिन उसकी पूरी पहचान उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन जाएगी। युद्ध के बीच जब कर्ण और द्रौपदी की मुलाकात हुई, उस समय कर्ण ने अपनी पूरी ताकत से द्रौपदी की ओर देखा। उसकी आंखों में एक अजीब सी ललक थी, लेकिन द्रौपदी ने उसे अपमानित कर दिया। तुम दासी पुत्र हो। द्रौपदी के इस शब्द ने उसे अंदर तक झकझोर दिया। यह शब्द न केवल उसकी पहचान बल्कि उसके पूरे अस्तित्व पर सवाल उठा रहे थे। कर्ण को यह समझ में आया कि समाज ने उसे कभी भी एक सच्चे योद्धा या सम्मानित व्यक्ति के रूप में नहीं देखा। कर्ण के जन्म की कहानी रहस्यमयी थी। वह माता कुंती का पुत्र था, लेकिन यह बात उनके अलावा कोई नहीं जानता था। जब कर्ण पैदा हुआ तब माता कुंती ने उसे लोकलाज के डर से नदी में प्रवाहित कर दिया। भाग्य ने उसे अधिरथ और राधा के पास पहुंचा दिया, लेकिन कर्ण को हमेशा यह महसूस होता था कि वह कहीं ना कहीं इस परिवार का हिस्सा नहीं है। समाज ने उसे हमेशा एक रथ चालक का बेटा कहकर उसकी पहचान को नीचा दिखाने की कोशिश की। कर्ण ने अपने भीतर इस अपमान को दबा लिया और अपनी मेहनत से खुद को महान बनने की ठानी। कर्ण का जीवन तब और बदल गया जब उसने द्रौपदी के स्वयंवर में भाग लिया। वह वहां यह सोच कर गया था कि अपने धनुर्विद्या के कौशल से वह द्रौपदी का दिल जीत लेगा, लेकिन जैसे ही उसने धनुष उठाया तो द्रौपदी ने उसे ये कहते हुए रोक दिया कि मैं एक दासी पुत्र से विवाह नहीं कर सकती। द्रौपदी के इन शब्दों ने कर्ण के दिल को चकनाचूर कर दिया। यह अपमान उसकी आत्मा पर एक गहरी छाप छोड़ गया। वह स्वयंवर से तो चला गया, लेकिन उस पल ने उसे पूरी तरह से बदल दिया। उसने ठान लिया कि वह समाज और अपने अपमान का बदला जरूर लेगा। महाभारत के युद्ध में जब कर्ण और अर्जुन आमने सामने हुए, तब भी द्रौपदी का वह अपमान उसके दिल में ताजा था। कर्ण ने अपनी पूरी ताकत से युद्ध किया। वह अर्जुन को हराना चाहता था क्योंकि वह जानता था कि द्रौपदी के लिए अर्जुन ही सब कुछ है। कर्ण का हर वार उसकी पीड़ा का प्रतीक था जो उसे समाज और द्रौपदी से मिली थी। जब कर्ण का रथ कीचड़ में फंस गया और उसका जीवन खतरे में आ गया तो उसने अपनी असहायता महसूस की। उसे याद आया कि एक बार फिर वो अपनी पहचान और नीति के आगे हार रहा है। उसके गुरु के श्राप के कारण उसका रथ नहीं निकला और उसे मृत्यु का सामना करना पड़ा। यह खबर जब माता कुंती ने सुना तो उसने सबको बताया कि कर्ण उनका सबसे बड़ा पुत्र था, न कि वो दासी पुत्र था। यह सुनकर द्रौपदी चकित रह गई। द्रौपदी को उस समय अपने अपमान के शब्द याद आए। उसे यह समझ में आया कि उसने कितनी बड़ी गलती की थी। कर्ण जिसे उसने दासी पुत्र कहकर अपमानित किया, वो वास्तव में भगवान सूर्य का पुत्र था। यह सच्चाई जानकर द्रौपदी का दिल दुख से भर गया, लेकिन कर्ण अब इस दुनिया में नहीं था। उसके बलिदान और उसकी महानता ने सभी को चौंका दिया। कर्ण का जीवन और उसकी पीड़ा एक ऐसा उदाहरण बन गया जो यह सिखाता है कि समाज के ताने और अपमान से ऊपर उठकर अपनी पहचान बनाना ही असली संघर्ष है। कर्ण का जीवन हमें सिखाता है कि पहचान सिर्फ जन्म से नहीं बल्कि हमारे कर्मों से बनती है। चाहे समाज हमें कितना भी नीचा दिखाए, हमें अपने ताकत से अपनी पहचान बनानी होती है। कर्ण का दर्द, उसकी संघर्ष यात्रा और उसका बलिदान हमेशा इस बात का प्रतीक रहेगा कि सच्ची महानता इंसान के जन्म से नहीं बल्कि इंसान के कर्म और संघर्ष से बनती है। इस तरह कर्ण के जीवन ने यह संदेश दिया कि असली योद्धा वह होता है जो अपमान और संघर्ष को अपनी ताकत बनाकर दुनिया के सामने अपनी पहचान स्थापित करता है। यह कहानी आपको कैसी लगी एक कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें। मैं मिलूंगा आपसे एक नई कहानी के साथ, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और अच्छे से रहिए।